ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, मैं इस लेक्चर में क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट सेकंड, ठीक, चैप्टर फर्स्ट ही आपका, वैसे तो एनसीईआरटी में यूनिट 8 है रेडॉक्स रिएक्शन की, यहाँ पर बात करूंगा। ठीक, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे अपना चैनल सर्वोदय केमिस्ट्री 01 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, तो देखिए इस चैप्टर में मैं बात करता हूं रेडॉक्स रिएक्शन की, कि क्या रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं और क्या ऑक्सीडेशन होता है, क्या रिडक्शन होता है, उसका एक एक करके कच्चा चिट्ठा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो, अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन की बात करूं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखिए ऐसी रिएक्शंस यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। एनसीईआरटी ने एक सिंपल वर्ड में एक लाइन लिखी है कि वेयर देयर विल ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। यानी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, कि जहां पर ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण उपस्थित होता है वहां सदैव अपचयन भी उपस्थित होता है। देखो इस वर्ड को समझो, ये कहने क्या चाह रहा है। एनसीईआरटी ने कहा है कि वेयर देयर विल ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिएक्शन है, अगर उसमें ऑक्सीकरण प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है किसी कंपाउंड का अगर वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, किसी एलिमेंट्स का वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वहां पर डेफिनेटली किसी अन्य एलिमेंट्स का, अन्य कंपाउंड्स का रिडक्शन भी हो रहा होगा, क्योंकि वे रेडॉक्स अभिक्रियाएं ही वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रेजेंट हो। ठीक, तो अगर मैं बात करूं रेडॉक्स रिएक्शन में दो वर्ड आते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण रिएक्शन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, और नेक्स्ट आती है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ये क्या चीज होती है, ऑक्सीकरण रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। देखो ये हाफ, अगर मैं इनको एक एक करके बात करूं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक, और रिडक्शन रिएक्शन, अगर मैं इनकी एक एक बात करूं तो सीधा सा मतलब ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन के हाफ पार्ट है, हाफ ही तो हुए, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन क्या कहलाएगी, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। लेकिन हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग पढ़ेंगे और रिडक्शन रिएक्शन को अलग पढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन रिएक्शन की हाफ है। ठीक है, ठीक, तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इनकी सिंपल जानकारी के विषय में हम बात करते हैं। तो देखिए पहले मैं बात करता हूं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, ठीक, अभी तक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको जो पढ़ाया था, मैंने आपको ये बताया कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। मगर मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या ऑक्सीडेशन होता है और क्या रिडक्शन होता है। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब ये है जब किसी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, ठीक, एलिमेंट्स की ही बात करेंगे, ठीक, किसी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो, इंक्रीमेंट देखने के लिए मिले। क्या, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो, वृद्धि हो, इंक्रीमेंट देखने के लिए मिले, ठीक, वृद्धि हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। ठीक, अगर यहां पर क्या हो, यानी अब नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन किसको बोलेंगे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन नंबर
अगर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो, कमी देखने के लिए मिले, कमी देखने के लिए मिले, देखने के लिए मिले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यानी अगर ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीकरण नंबर में क्या हो रही है, कमी देखने के लिए मिले, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। अब आप ये कहोगे कि सर ये ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, तो आइए हम यहाँ पर एक एक चीज की एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या ऑक्सीकरण नंबर होती है। आपको मैंने सिंपल वे में पहले क्या बताया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं जिस अभिक्रिया में क्या ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। मैंने आपको ये बताया कि ऑक्सीकरण क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर आया, ऑक्सीकरण नंबर में वृद्धि होती है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी देखने के लिए मिलते है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों भाई, समझ रहे हो, ठीक। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण नंबर, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे क्या ऑक्सीकरण नंबर होती हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीकरण नंबर पढ़े हुए इसको रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ना ही इम्पॉसिबल है, ठीक। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या की, तो सबसे फर्स्ट मैं बात करता हूं आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं NaCl, किसकी, NaCl, ठीक, या MgCl2, दो कंपाउंड लिए हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो जब मैं NaCl को ब्रेक करूंगा तो NaCl किस में टूटेगा, Na+ में टूटेगा, और किस में टूटेगा, Cl- में टूटेगा, और MgCl2 किस में टूटेगा, Mg2+ में टूटेगा, और 2Cl- में टूटेगा। ये तो आप लोगों को अच्छी तरीका से पता है, केमिकल बॉन्डिंग्स में आपने आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है भली भांति अच्छी तरीका से पढ़ा है, ठीक है। तो देखो आपको मैंने बता दिया कि NaCl किसमें टूटेगा, Na+ में टूटेगा, और Cl- में टूटेगा, और MgCl2 किसमें टूटेगा, Mg2+ में टूटेगा, और 2Cl- में टूटेगा, ठीक। तो देखो जो आयंस होते हैं, आयंस के ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट होता है, चाहे वो कितना हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो जो आयन के ऊपर चार्ज उपस्थित होता है वो चार्ज क्या कहलाता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, इसमें स्टेटमेंट लिख दूं, यानी जो आयंस के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज होता है वो ही, यानी जो आयंस के ऊपर चार्ज होता है वो ही ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, ठीक है ना, ठीक। यानी द आयन कंपाउंड विच हैव द चार्ज इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। तो कैसे, जैसे मान लो मैंने बात करी यहाँ पर NaCl की, ठीक, NaCl किसमें ब्रेक डाउन करा मैंने, Na+ में करा और Cl- में करा। अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सॉरी सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, हालांकि दोनों अलग अलग होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। आगे मैं आपको एकदम क्लियर कट कर दूंगा कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और क्या ऑक्सीडेशन नंबर होती है, बट मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को एक ही मानकर बात कर रहा हूँ। तो देखो इस पर अगर मैं बात करूं सोडियम की ऑक्सीकरण नंबर की, तो यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज उपस्थित है, +1, कितना चार्ज उपस्थित है, +1, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +1। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर की, तो क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज उपस्थित है, -1, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, -1।
आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चलेगा कि आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस के ऊपर चार्ज उपस्थित होता है वो ही उस एलिमेंट्स की क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है। आर यू अंडरस्टैंड यस और नो? ठीक, ऑनलाइन वालों चम्मच मुंह से निकाल के बोलिएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक, नोट्स मेंटेन करते रहें और किस जो कुछ आलसी लोग हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना? तो ओके ले लीजिएगा, ठीक है ओके। तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको एक लिखा है MgCl2, क्या MgCl2, तो MgCl2 में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो MgCl2 किसमें टूटा था? Mg2+ में और ट्वाइस Cl- में। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज उपस्थित है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? +2। ठीक, अब मैं यहाँ पर बात करूं क्लोरीन की, तो देखिएगा क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज उपस्थित है? -1। तो जब क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज उपस्थित है तो इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? -1। आप कहोगे कि सर ये जो 2 जो लिखा हुआ है इसको क्या हम ऑक्सीडेशन नंबर में लिखेंगे? बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2Cl- का मतलब ये है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जब बताई जाती है तो वो केवल एक एलिमेंट्स की बताई जाती है। ठीक, इसका मतलब क्या है? 2Cl- इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर Mg2+ को बैलेंस, क्योंकि एक क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज है तो हमको बैलेंस करने के लिए इसको कितना चाहिए? 2 माइनस चार्ज, इसलिए मैंने क्या लिया यहाँ पर? ट्वाइस Cl- लिया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मगर आपसे पूछी जा रही है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपसे ये नहीं पूछी जा रही कि यहाँ 2 क्लोरीन है 3 क्लोरीन है, नहीं, अपने को केवल ये बतानी है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, और क्लोरीन को ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए किससे लेना देना है? उसके चार्ज से लेना देना है, नहीं कि उसकी कितने क्लोरीन है कितने क्लोरीन नहीं है, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया नहीं आया? तो क्लोरीन कितनी हो गई? -1। देखो जब -1 +2 को न्यूट्रलाइज करेगा, एक क्लोरीन कितना शो करेगा? -1। तो कितने क्लोरीन चाहिए +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए? 2 क्लोरीन, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 2Cl-। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक बार फिर से भाई सर्वोदय केमिस्ट्री 01 को प्लीज शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिएगा और करवाइएगा, ठीक है? तो ठीक, नेक्स्ट में आगे चलता हूं कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स में। ठीक, अब बात करते हैं कि सर मान लो यदि आयनिक कंपाउंड्स नहीं दिए हुए हो तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसकी बात हम अभी करते हैं कि कैसे कोवेलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजी कंपाउंड्स में, सहसंयोजी यौगिक में हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक, देखिएगा जैसे कोवेलेंट कंपाउंड यानी COVA, कोवेलेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने HCl। ठीक, तो देखो मैं यहां पर पॉइंट लिख दे रहा हूं कि कोवेलेंट कंपाउंड में यदि, ठीक, यानी इफ कोवेलेंट हिंदी में लिख देता हूं, यदि कोवेलेंट कंपाउंड पोलर है तो ठीक उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लूंगा, तो बहुत का प्यासा है हमारा मार्कर। ठीक, कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर बात करा HCl,
ठीक। तो देखो HCl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सिंपल वे में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको डिफरेंस नजर आ रहा है तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी तरफ कुछ शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको वैद्युत ऋणात्मकता। किसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यानी साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बोलो यस और नो। ठीक, ओके। कैसे, यानी क्लोरीन की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखो इसके ऊपर हमको चार्ज दिखाई दे रहा है, चाहे वो पार्शियल चार्ज हो चाहे वो कंप्लीट चार्ज हो, वो ही उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितनी है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -1, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है यहाँ पर, +1। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट में आगे बताऊं कुछ कंपाउंड जो लंबे लंबे होते हैं उनके लिए एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला कैसे करके डिफाइन करेंगे वो A to Z में आपको चर्चा करूंगा। ठीक, नेक्स्ट मैं आपको बात करूं कि सर यदि हमको सेम कंपाउंड दे दिए गए हों, ठीक है ना, यानी कोई बायोमोलिकुलर कंपाउंड दे दिया गया है जैसे O2 Cl2 H2, ठीक, और क्या F2, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो देखो अगर मैं बात करूं O2 की, तो O2 कैसे बना है, O2 ऐसे मान लो, कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं दर्शा रहा हूं, ऐसे करके बना है, तो यानी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, बिल्कुल ही 0 है। तो जब आपको ऐसे सेम डाइमर कंपाउंड दिखे, यानी जो डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं जैसे O2 Cl2 H2 F2, तो इस कंडीशन में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत? ठीक, यानी जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम तो डिफरेंट कैसा आ जाएगा, 0, दोनों के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, 0 0, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 0। यानी इसमें दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी इसकी 0, और इसकी भी कितनी 0, और इसकी भी कितनी 0, इसकी भी कितनी 0। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नहीं है कोई डाउट? ठीक, मान लो आपको कोई सिंपल एलिमेंट्स दे दिया जाए, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर सोडियम, कोई चार्ज वार्ज इसके ऊपर नहीं है, तो इस कंडीशन में इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, 0। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक, जैसे आपको कोई दे दिया गया Mg, तो इस कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0। हाँ, अगर आपको ऐसे दे दिया गया हो कि Ca2+, अब देखो इसके ऊपर कोई चार्ज है, तो इस कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +2। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्यों भैया दीपक भाई, समझ रहे हो? ओके, देखो अब आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे कि जिनमें मान लो कोई आयनिक्स वाला, यानी कोई कई एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो वो यहाँ पर अपने को देखना है। उस कंडीशन में अपने को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए कुछ जर्नली एलिमेंट्स की क्या ऑक्सीडेशन नंबर पता होनी चाहिए। जैसे आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो S ब्लॉक है, ठीक, S ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप है, कौन सा, फर्स्ट ग्रुप, ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो सेकंड ग्रुप है, कौन सा, सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप के जितने एलिमेंट्स है कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2। ठीक, एक तो आपको ये याद रखना होगा, और एक याद रखना होगा आपको जो नाइट्रोजन फैमिली होती है, क्या, नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर शो करती हैं, ये -3। और ऑक्सीजन फैमिली, ठीक, ऑक्सीजन फैमिली कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं,
-2। ठीक, अगर मैं बात करूं हेलोजन फैमिली, तो हेलोजन फैमिली कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? जनरली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आपको अगर किसी भी कंपाउंड्स में अगर क्लोरीन देखे, इसका मतलब है क्या? हेलोजन ग्रुप का, इसलिए यहाँ मींस कि आपको कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दे देनी है इसको? -1। अगर आपको कहीं हाइड्रोजन दिखे तो हाइड्रोजन अगर किसी अगर केवल एक हाइड्रोजन दिख रहा है तो उसकी तो 0 होगी, मगर आपको अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन दिख रहा है तो वहां उसके ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को कितनी मान लेंगे? +1, क्योंकि हाइड्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? जनरली +1। कैसे करते मैं भी बता रहा हूँ। देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अगर हमारा फोटो लेना चाहो तो हमारा ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैसे? जैसे आपको दे पूछा गया है H2SO4। ठीक, H2SO4 में आपको किसकी निकालनी है? मैं पूछ रहा हूँ कि सल्फर की ऑक्सीडेशन निकालनी है। देखो, जिसकी ऑक्सीडेशन निकालनी है उसको क्या मानेंगे हम? X। ठीक, क्या मानेंगे? X। और अपने को एक स्टेटमेंट याद रखना है कि किसी न्यूट्रल मतलब उदासीन, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, किसी न्यूट्रल कंपाउंड में सभी ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होता है। केवल इस पॉइंट्स को अपने को याद रखना है। किसी न्यूट्रल कंपाउंड्स में, न्यूट्रल का मतलब है उदासीन, NUTRAL, न्यूट्रल का मतलब है जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ठीक। कैसे? जैसे हमने इसकी ये कैसा है? H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज उपस्थित नहीं है, तो आपको मैंने बताया हाइड्रोजन की कितनी शो करता है? हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैंने बताया इन जनरल जब किसी कंपाउंड्स में दिया हुआ हो, तो जब इस कंपाउंड्स में दिया हुआ है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मानेंगे हम? +1। तो देखो यहाँ पर अपने को जैसे 2 हाइड्रोजन H2 दे रखा है, जब H2 दे रखा है आगे 2 लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन कितनी शो करेगा? +1। तो इसकी कंप्लीट कितनी लिख देंगे हम? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो +2। ठीक, मैंने बताया सबका सम = 0। ये रहा, सबका सम = 0। तो एक हाइड्रोजन +1 तो 2 हाइड्रोजन कितने लिख दूं? +2 प्लस सल्फर की कितनी अपने को निकालनी है? कितनी मान लो इसकी? X। और एक ऑक्सीजन कितनी शो करता है? -2। अभी बताया मैंने ऑक्सीजन फैमिली -2 शो करेगा। तो कितने ऑक्सीजन है? 4। तो 4 ऑक्सीजन है तो मैं कितने लिख दूं यहाँ पर? 4 दूनी 8, -8 = 0, क्योंकि सबका सम = 0। ये आपने को पता है, ये लिख दिया मैंने स्टेटमेंट। तो देखो जब +2 -8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? X - 6 = 0। अतः X = कितना आ गया? +6। अतः इसकी सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली है? इस कंपाउंड्स में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है। बोलो यस नो। इससे कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मैं आप कह रहा हूँ कि सर्वोदय केमिस्ट्री 01 को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और आइसोलेट।